दर्शक बंधु, इस बात को समझने से पहले एक बार मन को उस समय की कल्पना करने दो जब घरों में दरवाजे केवल लकड़ी के नहीं, विश्वास के होते थे। जहां चौखट पर सिर झुकाकर कोई भीतर आता था तो साथ में अपना मन, अपने विचार और अपने कर्म भी भीतर लाता था। उस समय लोग केवल शरीर से नहीं, ऊर्जा से भी एक दूसरे के घर में प्रवेश करते थे। और इसीलिए घर केवल ईंट पत्थरों की दीवार नहीं, एक तपस्वी की तरह पवित्र स्थान माना जाता था। पर आज का युग बदल गया है। अब लोग दरवाजा खोलने से पहले न तो विचार करते हैं, न पहचानते हैं कि किसे बुला रहे हैं। भूल से भी अगर उन 3 लोगों को घर में बुला लिया जाए जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो समझो धीरे धीरे घर का सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि सब कुछ छीन लिया जाता है। और वो भी इतने चुपचाप कि किसी को पता तक नहीं चलता कि बर्बादी कहां से शुरू हुई। कई बार घर की दीवारें तो मजबूत होती हैं, लेकिन भीतर का वातावरण रोगी बन जाता है। और जब घर में ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई पूजा असर नहीं करती, कोई दवा ठीक नहीं करती। इंसान मंदिर जाकर भी सुकून नहीं पा पाता, क्योंकि घर की आत्मा पहले ही घायल हो चुकी होती है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि इन 3 लोगों को हम स्वयं बुलाते हैं, कभी दया के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर और कभी अज्ञानता के कारण। हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पर वास्तव में हम अपने ही घर की जड़ें काट रहे होते हैं। एक समय था जब बुजुर्ग कहा करते थे, बेटा, हर किसी को घर में मत बुलाओ। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ जरूर होता है, पर हर मन शुभ नहीं होता। पर आज के समय में इन चेतावनियों को लोग दकियानूसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब समय बीतता है तो उन्हें यह समझ में आता है कि जिनके लिए दरवाजे खोले थे, उन्होंने ही घर को निगल लिया। कई बार घर में आते ही कुछ मेहमानों के साथ झगड़े बढ़ने लगते हैं, पति पत्नी में तकरार शुरू हो जाती है, बच्चे बात नहीं मानते, व्यापार में हानि होने लगती है और स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। और तब व्यक्ति सोचता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? उसे यह झात नहीं होता कि शायद वो दोष उस अतिथि का था जिसे उसने प्रेम पूर्वक बुलाया था, पर जिसने घर की ऊर्जा को अशुद्ध कर दिया। ध्यान रखो, कुछ लोग बाहर से अच्छे लगते हैं, पर भीतर से जहर लेकर आते हैं। वे मुस्कुराते हैं, बातें मीठी करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव दीर्घकालिक और विनाशकारी होता है। और फिर जब घर टूटने लगता है तो ना कोई सहारा देता है, ना कोई उपाय बचता है। आज हम उन्हीं 3 लोगों की बात करेंगे जो यदि आपके घर में प्रवेश कर जाएं, तो आप चाहें जितनी मेहनत कर लें, जीवन में चैन नहीं मिलेगा और अंत में बचता है केवल पछतावा। पर अब पछताना नहीं, पहचानना है। समझना है कि घर केवल दीवारों से नहीं, ऊर्जा और संस्कार से बनता है, और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अब एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि कौन हैं वे 3 लोग और कैसे उन्होंने एक संपन्न परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। गिरधरपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर प्रताप सिंह। गांव के बीच उनकी एक बड़ी हवेली थी। हवेली में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर थे, धन दौलत चारों ओर फैली थी, सब कुछ था, कोई अभाव नहीं था। गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का ही हुक्म चलता था। उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। कोई उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। पारों की मां इस बड़े घराने की बहू थी, पर इस घर में एक कमी थी।
पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई या बेटी को जन्म लेने ही नहीं दिया गया, कोई नहीं जानता था। घर में बेटी का नाम लेना भी मना था। ठाकुर साहब को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उनके घर में बेटी जन्म ले, यह तो जैसे असंभव बात थी। उनके लिए यह जमींदारी की शान के खिलाफ था। अगर उनका बस चलता तो पूरे गांव में बेटियों का जन्म ही रोक देते। जब पारो की दादी को खबर मिली कि बहू फिर से मां बनने वाली है, तो उन्होंने बेटे बहू को बुलाकर कहा, देखो, इस बार मुझे पोता चाहिए। तुम पहले जांच करवा लो। अगर बेटी हुई तो डॉक्टर के पास ही सब कुछ निपटा देना। इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। यह ठाकुर की नाक का सवाल है। हमारे घर में सिर्फ बेटे पैदा होते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु होती है, वरना दादी क्यों पोते की चाह रखती, पोती की नहीं। आज भी समाज में बेटी को कम आंका जाता है। बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी को बोझ समझा जाता है। कहीं तो मां की कोख में ही बेटी को मार दिया जाता है, वह जन्म भी नहीं ले पाती। इसी सोच में डूबे पारो के माता पिता डॉक्टर के पास पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि मां की कोख में बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने जब सच्चाई बताई तो दोनों बेचैन हो गए। वे समझ नहीं पाए कि अब क्या करें। फिर सोचा, चलो घर चलकर सबको बताते हैं। जो बड़े लोग फैसला करेंगे वही किया जाएगा। वे वापस गांव लौट आए। दादी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा इस बार तो बेटा ही होगा। लेकिन जब पारो के पिता ने सच्चाई बताई तो घर के सब लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इस बार तो जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सबसे बड़ी समस्या सामने आई। डॉक्टर ने बताया, अगर गर्भपात कराया तो बेटी के साथ बेटा भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर घर वाले परेशान हो गए। क्या करें, किसे बचाएं, किसे खोएं? यह तो बहुत ही कठिन और दुविधा की स्थिति थी। अगर गर्भपात कराते तो पोते का भी अंत हो जाता। अगर नहीं कराते तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा टूट जाती। बेटी का जन्म इस खानदान की शान के विरुद्ध समझा जाता। लंबा विचार विमर्श हुआ। आखिर पुत्र मोह की जीत हुई। निर्णय लिया गया कि दोनों बच्चे जन्म लेंगे। यही परमात्मा की कृपा थी कि पारो को जीवनदान मिल गया। अब उसका जन्म निश्चित था। पूरे 9 महीने वह अपनी मां के साथ रही। यही उसके जीवन का सौभाग्य था। पर बाकी की जिंदगी तो जैसे दुर्भाग्य की छाया में बीतने वाली थी। 9 महीने तक मां के साथ होते हुए भी उसका तिरस्कार होता रहा। हर पल उसे कोसा जाता। घर वाले यही सोचते रहते, कैसे इससे छुटकारा मिले। मां को बार बार ताने दिए जाते, तू बेटी को जन्म दे रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चों के जन्म का दिन पास आ गया। ठीक 9 महीने बाद दोनों बच्चों का जन्म हुआ। सबसे पहले बेटा जन्मा। घर का कुलदीपक आया। सारा घर खुशियों से भर गया। दादा दादी, पिता चाचा सब उसे गोद में लेने को आतुर थे। हर कोई उसे प्यार कर रहा था। सब यह सोच रहे थे, यह किस पर गया है। पर उसी क्षण बेटी भी जन्मी। पर उसका कोई मान नहीं हुआ, जैसे वह अछूत हो। उसे प्यार करना तो दूर, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सारे लोग पोते को देखकर ही निहाल हो रहे थे। पर वह नन्ही बच्ची भूख से रो रही थी। मां को सख्त हिदायत थी, उसे दूध मत पिलाना। वह दूध हमारे पोते का हक है। पोती से तो जैसे उनका कोई नाता ही नहीं था। उसका जन्म जैसे मजबूरी में हुआ हो। अगर जुड़वा ना होती तो वह इस धरती पर आती ही नहीं। वह भूख से तड़पती रही, रोती रही। तभी ईश्वर ने दया की। घर की एक नौकरानी राधिका, जिसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। उसका हृदय पिघल गया। वह चुपचाप उसे अपना दूध पिलाने लगी। यही उसकी जीवन रक्षा का साधन बना। अब नन्ही पारो को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। दादी और मां, जो स्वयं भी स्त्रियां थीं, उस बच्ची की सबसे बड़ी शत्रु बन गई। उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। समाज में ऐसा आज भी होता है। बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। नवजात बच्चियां नालियों और झाड़ियों में पाई जाती हैं, जैसे उन्हें जीने का कोई हक ही ना हो। पारो ने जन्म तो ले लिया, पर जीने के लिए उसे फिर संघर्ष करना पड़ा। अब उसे मां से अलग कर दिया गया। वह नौकरों के बीच पलने लगी। वही नौकरानी राधिका, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, वह पारो को भी अपना दूध पिलाने लगी। अब वही उसका ध्यान रखने लगी। उसने ही उसे नाम दिया, पारो। माता पार्वती के नाम पर प्यार से उसे पारो कहा। अब पारो का संसार वही नौकरानी थी। घर के लोग उसे देखना भी नहीं चाहते थे। उसे इंसान तक नहीं समझते थे। लोग कहते हैं, बेटी तो देवी का रूप होती है,
पर यहां उस बच्ची से किसी का कोई नाता न था। पारो अपने ही घर में सबसे दूर, अकेली, बस राधिका के साथ पलने लगी। वह राधिका को ही अपनी मां समझने लगी। समझती भी क्यों ना, वही तो उसे मां की तरह पाल रही थी। पारो का भाई सब सुख सुविधाएं पाता, पर पारो ने अभावों में जीना सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। भाई स्कूल जाने लगा, पर पारो के नसीब में स्कूल कभी लिखा ही नहीं था। एक जमींदार की बेटी होते हुए भी वह नौकरों के बीच पल रही थी। पारो उन सबको अपना ही मानती थी। वह भी पढ़ना चाहती थी। छोटे ठाकुर की रंग बिरंगी किताबें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। आखिर थी तो वह भी एक बच्ची। वह छुपकर भाई की किताबें देखती, उन्हें समझने की कोशिश करती। कभी कभी छोटे ठाकुर को उस पर दया आ जाती। वह अपनी पुरानी किताबें उसे थमा देते, कभी उसे थोड़ा पढ़ा भी देते, पर कभी नौकरानी की तरह डांटकर भगा भी देते। छोटे ठाकुर की इसमें कोई गलती न थी। उन्हें पता ही नहीं था कि पारो उनकी अपनी बहन है। कभी किसी ने बताया ही नहीं। पारो अब नौकरों के बीच पल रही थी। वह राधिका को मां मानती थी और उसके बेटे प्रवीण को अपना भाई। उसकी पाठशाला घर का आंगन था। उसकी शिक्षा घर के काम थे। उसे बचपन से चूल्हा चौका, बर्तन मांजना, झाड़ू बुहारना सब सिखाया जाने लगा। कोई भी उसकी पढ़ाई के बारे में सोचता तक नहीं। पारो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। छोटे ठाकुर भी साथ साथ बड़े हो रहे थे। पारो की इच्छा होती कि वह उनके खिलौनों से खेले, उनकी किताबें पढ़े, पर उसकी किस्मत में यह सब न था। जैसे ही वह किताबों को छूती, उसे डांटकर भगा दिया जाता। धीरे धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिए। छोटी उम्र में ही खाना बनाना, सभी की सेवा करना, हवेली का कामकाज करना, सब उसके हिस्से में आ गया। जब हवेली में मेहमान आते, वे पारो को नौकरानी की बेटी समझते। जमींदार परिवार कभी किसी को नहीं बताता कि पारो उनकी बेटी है, क्योंकि उनके लिए घर में बेटी होना अपमान था। पारो अब 14 साल की हो चुकी थी। घर में उसकी शादी की बातें होने लगीं। वह शादी नहीं करना चाहती थी। उसने राधिका से कहा, मां, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। राधिका ने कहा, बेटी, यह संभव नहीं। ठाकुर साहब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हमें उनकी आज्ञा माननी होगी। पूरा परिवार उसके लिए लड़का ढूंढने में लग गया। किसी ने पारो से कुछ भी नहीं पूछा। न यह पूछा कि वह किसे पसंद करती है, न यह कि उसकी क्या इच्छा है। थोड़े समय बाद एक लड़का पसंद कर लिया गया। वह दूसरे गांव के जमींदार का बेटा था, 25 वर्ष का सुरेंद्र। पारो ने उसे कभी देखा तक नहीं था, पर उसका विवाह तय कर दिया गया। पारो सोचती रही, मैं तो इस घर में नौकरानी जैसी हूं, फिर मेरी शादी के लिए ये सब इतने बेचैन क्यों हैं? उसका मन प्रश्नों से भरा था। राधिका, जिसे वह मां मानती थी, वह भी चुप थी। उसका परिवार भी ठाकुर का आदेश मान रहा था। कभी भी अपना मुंह खोलते नहीं देखा। पारो यह सब नहीं समझ पा रही थी। उसने निश्चय किया कि जब रात को सब काम पूरे हो जाएंगे तो वह अपनी मां से कारण पूछेगी। रात को जब सब सो गए, पारो ने राधिका से कहा, मां, जब मुझे हवेली का सामान छूने भी नहीं देते, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते, तो मेरी शादी के लिए ये सब इतने बेचैन क्यों हैं? राधिका बोली, बिटिया, अब तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो गई है, इसलिए सब यह कर रहे हैं। पारो बोली, नहीं मां, मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई और बात है। ये लोग बिना आपसे पूछे मेरी शादी कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं बोल रही हो। राधिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, हमारे मालिक हैं, वे जो भी करेंगे सबके भले के लिए करेंगे। पर पारो मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि बिना कारण के जमींदार साहब इतने उत्साहित नहीं हो सकते, और वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक जमींदार परिवार उसकी शादी इतनी धूमधाम से करवा रहा है। अब हवेली में पारो की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा घर ऐसे सजाया जा रहा था जैसे जमींदार की बेटी की शादी हो। चारों ओर रोशनी थी, तरह तरह के पकवान बन रहे थे, कपड़े और गहनों के ढेर खरीद कर लाए गए थे। पारो सब कुछ उत्सुकता से देख रही थी। उसने इतने गहने और कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। इतने महंगे कपड़े और गहने देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे लगा यह सब उसी के लिए है। वह नए कपड़े पहन पहन कर देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। उसके चेहरे पर खुशी थी, पर मन में सवाल भी था। वह सोचती रही, जमींदार परिवार मेरी शादी पर इतना खर्च क्यों कर रहा है? उसका मन बार बार बेचैन हो जाता। वह राधिका से पूछती रही, पर राधिका कुछ भी नहीं बताती।
हर बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते। आंसू आते भी क्यों नहीं, उसने पारो को अपनी बेटी की तरह पाला था। वह उसका दुख जानती थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। शादी से एक रात पहले पारो जिद पर अड़ गई। उसने कहा, मां, मुझे आज सच बताओ, ये लोग मेरी शादी पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आखिरकार राधिका हार गई। वह बताना नहीं चाहती थी पर जानती थी कल जब शादी होगी पारो को सब मालूम हो ही जाएगा। इसलिए उसने आज ही सच कहने का निश्चय किया। बहुत दुखी मन से राधिका ने पारो से कहा, बेटिया, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम तो जमींदार साहब की बेटी हो, तुम छोटे ठाकुर की जुड़वा बहन हो। यह सुनकर पारो को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यह सच हो सकता है। राधिका की बात उसके दिल को हिला गई। पारो सारी रात रोती रही। अगले दिन शादी थी। सुबह से ही हवेली में बड़ी रौनक थी। संगीत, सजावट और मेहमानों का शोर था। पर पारो बिल्कुल चुप थी। बारात बहुत शान से आई। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। हवेली में उत्सव सा माहौल था। कन्यादान के लिए जब जमींदार साहब और उनकी पत्नी मंडप में आए तब पारो को पूर्ण विश्वास हो गया। राधिका ने जो बताया था वह सच था। वह सचमुच जमींदार की बेटी थी। अगर वह राधिका की बेटी होती तो उसकी शादी कभी इतनी शान से न होती। किसी जमींदार ने कभी नौकरानी की बेटी को अपनी बहू नहीं बनाया था। सच जानकर पारो को अच्छा नहीं लगा। उसका हृदय दुख से भर गया। वह अपने पूरे परिवार से पूछना चाहती थी, मैंने बेटी के रूप में जन्म लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी क्या गलती थी? वह अपनी मां से पूछना चाहती थी, मां, तूने मुझे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया? क्या मैं बेटी बनकर इस धरती पर आई तो यही मेरा अपराध था? पारो के मन में बहुत से सवाल थे। वह पूरे जमींदार परिवार से उनका उत्तर चाहती थी पर उसके दिल की बात दिल में ही रह गई। उसे कभी मौका ही नहीं मिला वह सबके सामने अपना दर्द कह सके। आखिरकार पारो की शादी जमींदार सुरेंद्र से हो गई। वह विदा होकर ससुराल आ गई। शादी के बाद एक बार तो पारो को लगा शायद अब उसका भाग्य बदल जाएगा। उसे जमींदार की बेटी बनकर जीने का अवसर नहीं मिला पर अब वह जमींदार परिवार की बहू बनकर तो रहेगी। ससुराल में भी सब सुख सुविधा थी। धन, वैभव, बड़े लोग, बड़ी हवेली, सब कुछ था। उसका ससुराल तो उसके मायके से भी बड़ा था। यह देखकर पारो खुश थी। उसे लगा अब उसे मान सम्मान मिलेगा। पर पारो यह नहीं जानती थी कि मायके और ससुराल में बहुत कुछ एक जैसा ही है। दोनों जगह जमींदारों की वही शान, वही घमंड था। जैसे धन और ऐश्वर्य सब जगह समान था, वैसे ही उनकी झूठी मर्यादा और अभिमान भी समान था। पारो यह सोच सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसे सब सम्मान मिलेगा। पर सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए यह ऐसा ही था जैसे उसे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया हो। सुख सुविधा सब थी पर वह फिर भी अकेली थी। मायके में उसके साथ राधिका और प्रवीण थे। वे उसके दुख सुख बांट लेते थे। पर यहां वह भी नहीं थे। बहू होने के कारण उसे नौकरों से भी अधिक बात करने की अनुमति नहीं थी। उसे राधिका और प्रवीण की बहुत याद आती थी। उसके लिए तो राधिका ही मां थी और प्रवीण ही भाई था। अब बस इतना ही अंतर आया था। पहले वह एक साधारण लड़की थी, अब एक बड़े घर की बहू बन गई थी। अब वह किसी की पत्नी थी। उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। कम उम्र में ही पूरे घर का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया। अभी तो खेलने कूदने की उम्र थी पर उसका बचपन जिम्मेदारियों के नीचे दब गया। बहू, ऐसा काम करो, यह मत करो, ऐसे बैठो, ये खाओ, वह मत खाओ। उसे हर कदम पर रोक टोक मिलने लगी। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, यह बार बार सुनना पड़ता। मर्यादा में रहना ही उसका धर्म बना दिया गया। छोटी उम्र में उस पर इतने नियम थोप दिए गए जैसे अगर अभी सब न सिखाया गया तो वह कभी सीख ही नहीं पाएगी। मायके और ससुराल दोनों ने कभी यह नहीं समझा कि वह अभी मासूम बच्ची है। सब उस पर हुक्म चलाते रहे और वह नौकरों की तरह सबकी आज्ञा मानती रही। वैसे भी यही शिक्षा उसे बचपन से दी गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब पारो की उम्र केवल 16 वर्ष थी और इस छोटी उम्र में ही वह मां बनने वाली थी। वह अभी तैयार नहीं थी पर ईश्वर की लीला वही थी। 9 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया पर बच्चा बहुत कमजोर था।
जन्म लेते ही उसने दम तोड़ दिया। अब पारो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके हर कदम पर उसे ताने सुनने पड़े। लोग कहने लगे, यह तो स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकी, ये कैसी औरत है। पर पारो अब भी खुद बच्ची थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि गलती कहां है। कम उम्र होने के कारण वह स्वस्थ बच्चा नहीं जन सकी, तो इसमें उसका क्या दोष था। बड़े लोग यह क्यों नहीं समझ पाए। वह खुद पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसकी सास ने कहना शुरू कर दिया, जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे बहू, नहीं तो मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह कर दूंगी। जब पारो 19 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है। फिर पूरे 9 महीने उसकी सास उस पर तरह तरह के टोटके करती रही। हर समय कहती, इस बार स्वस्थ बेटा ही होना चाहिए। उसे जड़ी बूटियां खिलाती और कहती, इनसे बेटा ही होगा। 9 महीने पूरे हुए। पारो ने एक बेटी को जन्म दिया, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती बना दी गई। पारो नहीं जानती थी कि जैसे उसके मायके में बेटी को अपराध समझा जाता था, वैसे ही उसके ससुराल में भी बेटी को जन्म देना गुनाह था। उस घर में 7 पीढ़ियों से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। उसे अपनी शान का सवाल माना जाता था। और अब पारो ने बेटी को जन्म दिया था। अब पारो की जिंदगी कठिनाइयों से भर गई। अभी वह ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि उसकी सास ने कह दिया, इस बच्ची को यहां से दूर करना होगा। हमारे घर में बेटी नहीं रह सकती, ये हमारी शान के खिलाफ है। पारो ने इसका विरोध किया। वह अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वही होगा जो उसकी अपनी मां ने उसके साथ किया था। वह डर गई थी। सोचती रही, अगर मैंने बेटी छोड़ दी तो वह नौकरों के बीच पलेगी, किसी अनाथालय में भेज दी जाएगी, या शायद जीवित भी न बचे। इसलिए पारो ने साफ कह दिया, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। अब पारो को डर था कि कहीं ससुराल वाले उसे जबरन बेटी से दूर न कर दें। उसने सबके सामने कह दिया, अगर किसी ने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सुनकर बच्ची को तो किसी ने नहीं छुआ, पर पारो पर जुल्म शुरू हो गए। उसे भूखा प्यासा रखा जाने लगा। फिर भी पारो नहीं मानी। तब उसके पति ने शर्त रख दी, या तो इस बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। दरअसल ससुराल वाले अब पारो से छुटकारा चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कम उम्र में 2 बार मां बनने से शायद पारो आगे मां न बन पाए। ऊपर से उसने बेटी को जन्म दिया था। अब पारो के सामने कठिन दुविधा थी। एक ओर पति था, दूसरी ओर बच्ची। अगर बच्ची को चुनती तो पति को खो देती, अगर पति को चुनती तो मासूम बेटी मर जाती। पारो बहुत परेशान हुई। सोचती रही, क्या करूं। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय लिया। उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। अभी अभी वह जन्मी है, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उसने अपने पति से स्पष्ट कह दिया, मैं इस नन्ही जान को नहीं छोड़ूंगी। पारो का निर्णय सुनकर उसका पति गुस्से से भर गया। उसने कहा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। आज जमींदारी की झूठी शान हार गई। एक मां की ममता जीत गई। पारो ने सोचा, काश मेरी मां ने भी ऐसी हिम्मत दिखाई होती तो मुझे इतने दुख न सहने पड़ते, क्योंकि मेरे साथ भी तो मेरा भाई जन्मा था। अगर मां और दादी ने थोड़ा साहस किया होता तो शायद मुझे अपने भाई जितना न सही थोड़ा सा प्यार तो मिल ही जाता। पारो ने अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी कारण सुरेंद्र और उसका पूरा परिवार उससे नाराज हो गया। सबको यह अपना अपमान लगा, क्योंकि उनके घर की बहू उनका हुक्म नहीं मान रही थी। यह बात वे सहन नहीं कर सकते थे। एक रात सुरेंद्र ने पारो को बच्ची सहित घर से निकाल दिया। उसकी सास ने भी बेटे का पूरा साथ दिया। अब पारो के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, वह कहां जाए। उसकी गोद में नन्ही सी जान थी। आधी रात को एक जमींदार की बेटी और दूसरी जमींदार की बहू सड़क पर भटक रही थी। बहुत देर तक भटकने के बाद पारो अपने पिता के घर की ओर चल दी। सोचने लगी, शायद इतने सालों बाद कुछ बदल गया होगा। शायद अब वे उसे बेटी मान लें, शायद उसकी बच्ची पर दया कर दें। पर पारो की उम्मीद टूट गई। कुछ भी नहीं बदला था। जमींदारों की वही ऊंची नाक, वही झूठी शान आज भी वैसी ही थी। जिस पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया, वे अब कैसे उसे और उसकी बेटी को अपनाते। उन्हें तो पारो कलंक जैसी लगती थी।
एक तो वह बेटी थी, ऊपर से उसने भी बेटी को जन्म दिया। आज भी समाज नहीं समझ पाया है कि बेटी को जन्म देने में औरत का क्या दोष है। उसे तो बस दोष देने का बहाना मिल जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि अगर बेटियां न होंगी तो बेटे भी कहां से जन्म लेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ पारो अपने पिता की हवेली पहुंची, पर वहां भी उसे सहारा नहीं मिला। किसी ने उससे बात तक नहीं की। उसे बाहर जाने को कह दिया गया। पारो ने बड़ी आस से अपनी मां और दादी की ओर देखा, पर वहां भी निराशा मिली। उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पिता ने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। पारो और उसकी बच्ची बाहर खड़ी रह गई। बच्ची भूख से रो रही थी। पारो परेशान होकर हवेली के बाहर बैठ गई। इस संसार में सभी लोग एक समान नहीं होते। जहां कठोर लोग हैं, वहीं दयालु भी होते हैं। ऐसे ही दयालु लोगों में राधिका और प्रवीण भी थे। राधिका ने हवेली में सब देखा। उसका हृदय कांप उठा। वह चुपचाप पारो के पीछे बाहर आ गई। राधिका ने पारो को जन्म तो नहीं दिया था, पर जन्म से ही उसे मां की तरह पाला था। खून का रिश्ता न सही, दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। राधिका पारो को अपने घर ले आई। उसे समझाया, बिटिया, तुम बाहर मत निकलना, वरना जमींदार साहब अगर तुम्हें यहां देख लेंगे तो हमारे परिवार का क्या हाल होगा, ये मैं भी नहीं जानती। पारो के गुनाह गिनाए जाते थे। वह बेटी थी, उसने बेटी को जन्म दिया, पति ने त्याग दिया, पर राधिका ने उसे अपनाया। राधिका का भाई मोहन दूर गांव में अध्यापक था। वह किसी को नहीं जानता था और न ही कोई उसे पहचानता था। राधिका ने उसी पर विश्वास किया। उसने हिम्मत जुटाई और एक रात पारो और उसकी बच्ची को चुपचाप मोहन के पास भेज दिया। अब पारो अपने मायके और ससुराल से दूर एक अनजाने गांव में रहने लगी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर घर के सारे काम जानती थी। खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ। पारो बहुत स्वाभिमानी स्त्री थी, इसीलिए उसने अपने ससुराल की गलत सोच का विरोध किया और उसी कारण उसे घर से निकाल दिया गया। पारो अध्यापक मोहन पर अपना और अपनी बच्ची का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मोहन जी भी छोटी सी नौकरी करते थे। उनका अपना परिवार था और अपने खर्चे भी थे। पारो ने मोहन से कहा, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। पर समस्या यह थी कि पारो को सिर्फ घर में खाना बनाना ही आता था और कुछ काम उसे नहीं आता था। पारो को काम करना बहुत आवश्यक था। अब उसे अपने साथ साथ अपनी बच्ची का भी पालन करना था। पारो अपनी बच्ची को लेकर हर समय चिंता में रहती थी। इसका भविष्य क्या होगा? राकेश को यह सब बहुत बुरा लगा। उसे यह अपना अपमान लगा। वह अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने ठान लिया, अब वह पारो से भी बदला लेगा और मोहन से भी। राकेश हर समय यही सोचने लगा कि बदला कैसे लिया जाए। वह दिन रात पारो और मोहन पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों तक देखने के बाद राकेश ने पाया कि मोहन रोज पारो के घर आते जाते हैं। यह देखकर राकेश को अपना मौका मिल गया। अब उसने पूरे मन से बदला लेने की तैयारी कर ली। वह गांव में झूठ फैलाने लगा। उसने पारो और मोहन के पवित्र भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। गांव में कुछ लोग उसकी बातें सच मानने लगे। अब पारो और मोहन का गांव में रहना कठिन हो गया। मोहन बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह सोचता रहा, मैं तो पारो को अपनी बहन मानता हूं, पर राकेश ने हमारे रिश्ते को मैला कर दिया। गांव में रहना कठिन हो गया। मोहन ने नौकरी छोड़ दी और दूर शहर चला गया। वहां जाकर उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, पर उसके मन में हर समय पारो की चिंता बनी रहती थी। वह सोचता, गांव में अकेली पारो कैसे रहती होगी। कुछ दिनों बाद मोहन ने प्रवीण को गांव भेजा। प्रवीण ने पारो को बच्ची सहित शहर बुला लिया। मोहन ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से मदद ली। उन्होंने पारो के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। अब पारो अपनी बच्ची दुर्गा को लेकर शहर आ गई। वह एनजीओ में रहने लगी। पारो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे सिर्फ घर का काम और खाना बनाना आता था। वह बहुत स्वाभिमानी थी। खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने एनजीओ की संचालिका से कहा, मुझे रसोई में काम दे दीजिए। मैं बच्चों और स्त्रियों के लिए खाना बनाऊंगी। खाना बनाना मुझे अच्छे से आता है। संचालिका ने उसकी बात मान ली, उसे सही समझा और रसोई में काम पर रख लिया। पारो बहुत मेहनत करती थी। कुछ ही दिनों में अपने अच्छे व्यवहार से सबका मन जीत लिया। दुर्गा भी बहुत खुश थी।
उसे खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे मिल गए थे। पारो ने दुर्गा को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। दुर्गा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। दुर्गा पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के हर कार्यक्रम में भाग लेती थी। वह गीत गाती, नाटक करती, भाषण देती और हर जगह सबसे आगे रहती। स्कूल के सारे अध्यापक अध्यापिकाएं उसे बहुत प्यार करते थे। प्रथम आने और बहुत होशियार होने की वजह से स्कूल ने दुर्गा की फीस माफ कर दी। उसे वजीफा भी मिलने लगा। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होने लगी। हर कक्षा में वह प्रथम आती। पारो भी उसका खूब ख्याल रखती। दुर्गा ने भी कभी अपनी मां को निराश नहीं किया। एनजीओ में रहने वाले सभी लोग दुर्गा से बहुत स्नेह करते। वह सबकी चहेती थी। जब 12वीं का परिणाम आया तो पूरे एनजीओ में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पारो अपनी बेटी की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न हुई। उसकी आंखें गर्व और आंसुओं से भर आईं। पर कभी कभी पुराने दिन याद कर वह उदास हो जाती। वह सोचती, कैसे मेरे अपने परिवार ने मुझे नौकरों के बीच छोड़ दिया था, कैसे ससुराल ने बेटी पैदा करने के अपराध में मुझे घर से निकाल दिया था। फिर पारो मन ही मन कहती, जो होता है वही प्रभु की इच्छा होती है। अगर मैं नौकरों के बीच न पली होती तो शायद मुझे प्रवीण और मोहन जैसे भाई न मिलते। उन्होंने ही हर कठिन समय में मेरा साथ दिया। सारा परिवार उसके विरुद्ध था, पर यह दोनों आज भी उसके साथ थे। दुर्गा को भी सिर्फ यही 2 मामा ही अपने लगे। बाकी रिश्तेदारों का उसे कोई पता न था। अब दुर्गा बड़ी हो रही थी। वह अपनी मां की उदासी को पहचानने लगी थी। जब पारो कभी चुप रहती तो दुर्गा पूछती, मां, आप क्यों उदास हो? पारो टाल देती। पर एक दिन दुर्गा के बार बार पूछने पर उसने कहा, बिटिया, अभी तुम बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी, सब समझने लायक हो जाओगी, तब मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। पर तब तक तुम मुझसे यह प्रश्न मत करना। दुर्गा ने अपनी मां की बात मान ली। फिर कभी उसने अपनी मां से कुछ नहीं पूछा। वह पढ़ाई में जुट गई, क्योंकि उसे अपनी मां का सपना पूरा करना था। पारो चाहती थी कि उसकी बेटी एक सफल डॉक्टर बने। दुर्गा ने भी मां की इच्छा पूरी की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया। दुर्गा ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। यह दिन पारो के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसकी बरसों की तपस्या सफल हो गई। उसका सपना सच होने वाला था। पारो ने सोचा, मैंने जो सहा सह लिया, पर मेरी बेटी अब वह सब नहीं सहेगी। वह एक सफल नारी बनेगी। वह सम्मान की जिंदगी जीगी। जिस दिन पारो ने दुर्गा को मेडिकल कॉलेज छोड़ा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कभी दुर्गा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह सोचती, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, वह मेरे बिना कैसे रहेगी। मोहन ने उसे समझाया, बिटिया के भविष्य के लिए यह करना ही होगा। दिल को मजबूत करो, वरना दुर्गा भी कमजोर पड़ जाएगी। मोहन की बात सुनकर पारो ने बहुत दुखी मन से दुर्गा को हॉस्टल में छोड़ा, फिर घर लौट आई। समय अपनी गति से बढ़ता गया। 5 साल बीत गए और 5 साल बाद दुर्गा डॉक्टर बन गई। पारो की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे एनजीओ में मिठाई बंटवाई। खुशी दोगुनी तब हुई जब उसे पता चला कि दुर्गा ने पूरे कॉलेज में भी सबसे अधिक अंक पाए हैं। कुछ समय बाद दुर्गा का दीक्षांत समारोह होना था। उसे स्वयं पदक मिलने वाला था। कॉलेज ने परिवार वालों को निमंत्रण भेजा। पारो के नाम भी निमंत्रण आया। पारो की आंखों में आंसू थे। उसकी बरसों की तपस्या, संघर्ष और त्याग आज रंग ला रहा था। दुर्गा ने अपनी मां पारो के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। नियत दिन पारो, अध्यापक मोहन और उनके परिवार के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंची। पारो बहुत प्रसन्न थी। वह सोच रही थी, हे प्रभु, मैंने जितने कष्ट सहे हैं, आज उनका मीठा फल मिलने वाला है। पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आज इतने साल बाद भी लगता था जैसे भगवान ने उसके भाग्य में खुशी शब्द ही नहीं लिखा। उसका दुर्भाग्य आज भी उसका पीछा कर रहा था। कहां भी जाता है, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। पारो सभागार में बैठ गई। जिस बेटी को जन्म देने के कारण उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया था, आज उसी बेटी की वजह से उसे समाज में इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला था। सभागार पूरा भरा हुआ था। एक ओर वे छात्र बैठे थे जिन्हें पदक मिलने थे, दूसरी ओर सम्मानित लोग बैठे थे।
पारो यह सब देख अपनी बेटी पर गर्व से भर गई। कार्यक्रम शुरू हुआ। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। कॉलेज के डीन ने उनका स्वागत किया, माला पहनाई और उन्हें मंच पर सम्मान से बैठाया। जब मुख्य अतिथि कुर्सी पर बैठे तो पारो की नजर उन पर गई। वह चौंक गई। उसने देखा मुख्य अतिथि और कोई नहीं बल्कि उसका पति और दुर्गा का पिता ठाकुर सुरेंद्र सिंह था। अब वह मंत्री बन चुका था। उसके मंत्रालय का नाम था समाज कल्याण मंत्रालय। पारो स्तब्ध रह गई। उसका मन बोला, हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है। जिसने कभी समाज का भला नहीं चाहा, आज वही समाज कल्याण मंत्री बन गया है। पारो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत दुर्गा के उज्जवल भविष्य पर कोई छाया डाले। वह जानती थी जब दुर्गा को स्वर्ण पदक मिलेगा तो वह अपनी मां को मंच पर अवश्य बुलाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसका सामना ठाकुर साहब से होगा। पारो ने सोचा, अगर मैं मंच पर गई तो मेरी बेटी का मन भी विचलित होगा, उसकी मेहनत और उसकी खुशी कहीं खराब न हो जाए। इसी कारण पारो चुपचाप सभागार से बाहर चली गई। बाहर आकर उसका मन टूट गया। उसने सोचा, हे राम, कैसी किस्मत दी है मुझे। भगवान ने कभी कोई सच्ची खुशी नहीं दी। आज जब बेटी के कारण खुशी मिल रही थी तो उसमें भी मुझे शामिल नहीं होने दिया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे वहीं खड़ा कर दिया जहां वह कभी जाना ही नहीं चाहती थी। सचमुच अतीत पीछा नहीं छोड़ता। तभी सभागार से आवाज आई, इस बार का स्वर्ण पदक डॉक्टर दुर्गा को मिलता है। उसने इस बार सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पारो दौड़कर सभागार के दरवाजे तक आई। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। वह चाहती थी मैं अपनी बेटी को पदक लेते हुए देखूं, पर कोई मुझे ना देख पाए। फिर आवाज आई, हम डॉक्टर दुर्गा को आमंत्रित करते हैं कि वह अपनी माताजी के साथ मंच पर आए। पर पारो तो वहां थी ही नहीं। दुर्गा ने चारों ओर देखा। उसने अपनी मां को नहीं पाया। वह परेशान हो गई। उसने मोहन से पूछा, मामा जी, मां कहां है? मोहन ने उत्तर दिया, अभी तो यही थी, पता नहीं कहां चली गई। जब दुर्गा का दोबारा नाम पुकारा गया तो वह बिना मां के ही स्वयं पदक लेने चली गई। उसका मन बहुत उदास था। वह चाहती थी कि आज सबके सामने बताए कि उसकी मां ने कितनी कठिनाइयों में उसे पाला, पढ़ाया और बड़ा किया। उसकी मां ही उसका आदर्श थी, पर यह सब हो न पाया। दुखी मन से दुर्गा ने पदक ग्रहण किया। सभागार में सब लोग सोचने लगे, पारो कहां चली गई। समारोह के बाद जब सब लोग घर लौटे तो पारो बिस्तर पर लेटी मिली। उसे इस तरह देखकर दुर्गा घबरा गई। वह और मोहन बार बार पूछते रहे, मां, बात क्या है? पर पारो कुछ न बता पाई। दुर्गा बहुत डर गई। वह तुरंत पारो को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया पारो को दिल का दौरा पड़ा है, पर समय पर लाने से उसकी जान बच गई। अब पारो का नया संघर्ष शुरू हो गया, मौत से संघर्ष। सही उपचार मिलने पर उसकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दुर्गा खुद डॉक्टर थी। वह अपनी मां का बहुत ध्यान रख रही थी। उससे कोई ऐसी बात नहीं करती जिससे मां को दुख पहुंचे। धीरे धीरे पारो की हालत ठीक होने लगी। कुछ दिन बाद पारो घर लौट आई। एनजीओ में दुर्गा की सफलता के लिए समारोह होना था। यह उनके लिए गर्व की बात थी कि उनके आश्रम में पली बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम पाया। इसलिए समारोह अगले हफ्ते रखा गया। तैयारियां शुरू हुई। मोहन और प्रवीण पारो से मिलने आए। इसी समय दुर्गा ने मां से पूछा, मां, सच सच बताओ, उस दिन दीक्षांत समारोह में ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी परेशान हो गईं और आपको दिल का दौरा पड़ गया? पारो बताना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके अतीत की पीड़ा पता चले। वह डरती थी अगर सच्चाई खुली तो दुर्गा का दिल टूट जाएगा। पर दुर्गा मानने को तैयार न थी। उसने मोहन और प्रवीण से भी पूछा, पर वे कुछ न जानते थे क्योंकि उन्होंने कभी ठाकुर सुरेंद्र को देखा ही नहीं था। इसीलिए वे पहचान नहीं पाए। आखिरकार दुर्गा और भाइयों के बहुत जोर देने पर पारो ने मन पक्का किया। उसने कहा, बिटिया, अब तुम्हें सब जान लेना चाहिए। फिर उसने अपनी बेटी को सच बताया। उसने कहा, मैं प्रतापपुर गांव के जमींदार चौधरी रतन सिंह की पोती हूं। हमारे घर में बेटी का जन्म शान के खिलाफ माना जाता था। मैं जुड़वा भाई के साथ पैदा हुई इसलिए बच गई, वरना शायद मैं इस दुनिया में भी ना आती। मुझे नौकरों के बीच छोड़ दिया गया, पर राधिका ने मुझे पाला। उसने मुझे अपनी बेटी माना
प्रवीण ने मुझे अपनी बहन की तरह प्यार दिया। फिर मेरी शादी भी जमींदार परिवार में ही कर दी गई। मैं मात्र 14 साल की थी। मेरा विवाह ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह से हुआ। वह भी वैसा ही घर था, वही झूठी शान, वही अहंकार, जहां बेटी होना कलंक समझा जाता था। पर बेटिया, मैं ऐसा नहीं मानती थी। जब दुर्गा का जन्म हुआ तो सबने पारो से कहा कि वह दुर्गा को अपने से दूर कर दे, पर पारो नहीं मानी। तब उसके सामने शर्त रख दी गई, अगर वह बेटी को रखेगी तो उसे यह घर छोड़ना होगा। पारो ने अपनी बच्ची को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, तो एक रात उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया गया। जिसने यह अन्याय किया वह और कोई नहीं बल्कि आज के समाज कल्याण मंत्री ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह थे। वही तुम्हारे पिता हैं। पारो की यह बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। जिस घर में बेटी को जन्म लेने का अधिकार न था, जिसने बेटी के जन्म पर पत्नी को निकाल दिया, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन था, वही आज समाज कल्याण मंत्री बना बैठा है। दुर्गा यह सुनकर रो पड़ी। वह अपनी मां से लिपट गई। उसने सोचा, मां ने कितने कष्ट सहकर मुझे पाला, सबको छोड़ दिया पर बेटी को कभी नहीं छोड़ा। पारो की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने पुराने जख्म फिर से याद आ गए। वह सब बातें जो वह भूल जाना चाहती थी, आज उसे सब याद आ गया। यह बताते हुए पारो बहुत तनाव में आ गई। अभी कुछ दिन पहले ही उसे दिल का दौरा पड़ा था। वह पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी, कमजोर थी। तनाव बढ़ गया और उसे फिर दिल का दौरा पड़ा। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया। पर इस बार वह संभल न सकी। अपनों की चोटों से टूटा दिल अब और सहन न कर सका और उसी दिन पारो ने अंतिम सांस ली। विडंबना देखिए, उसी दिन एनजीओ में दुर्गा के सम्मान का समारोह रखा गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, सबको बुलावा भेजा गया था, पर वह सब तैयारी अधूरी रह गई। अस्पताल से पारो की पार्थिव देह को लाया गया। जहां दुर्गा को सम्मानित होना था, उसी मंच पर उसकी मां का शरीर रखा गया। वहीं अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। दुर्गा अकेली हो गई थी, पर मां ने उसे मजबूत बनाया था। वह कमजोर नहीं पड़ी। संयोग देखिए, एनजीओ ने समाज कल्याण मंत्री को मुख्य अतिथि बुलाया था। मंत्री जी आए और उनकी नजर जब पारो की देह पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। उन्हें पहचानने में देर न लगी। यह पारो थी और वे समझ गए कि दुर्गा उनकी बेटी है। दुर्गा अपनी मां का अंतिम संस्कार करने लगी। मोहन और प्रवीण उसकी सहायता कर रहे थे। तभी मंत्री जी बोले, अंतिम संस्कार तो बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। तुम्हारा कोई भाई नहीं है? यह कैसी विडंबना थी। जिस स्त्री ने जीते जी संघर्ष किया, उसे आज मृत्यु के बाद भी संघर्ष करना पड़ा। दुर्गा को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं ही इनकी इकलौती संतान हूं, मेरा कोई भाई नहीं, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी। मंत्री जी फिर बोले, कोई और पुरुष रिश्तेदार होगा? दुर्गा और अधिक क्रोधित हुई। उसने कहा, नहीं, मेरी मां का मेरे अलावा कोई नहीं है और मैं ही उनका अंतिम संस्कार करूंगी। यह मेरा हक है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। समाज के कुछ लोग मंत्री जी का साथ देने लगे, पर दुर्गा डरी नहीं। वह बोली, जीते जी तो मैं अपनी मां के लिए संघर्ष न कर सकी, अब उनकी विदाई का कर्तव्य मैं ही निभाऊंगी। आश्रम के लोग दुर्गा के साथ खड़े हो गए और दुर्गा ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उसने सबके सामने कहा, मेरे पिता सुरेंद्र प्रताप नहीं हैं। मेरे पिता तो उस दिन मर गए थे जब उन्होंने मां और बेटी को ठुकरा दिया था। मैं केवल अपनी मां की बेटी हूं और अपनी मां का संस्कार मैं ही करूंगी। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य ये 3 लोगों को अपने घर में आमंत्रित करता है, वह अपने ही हाथों से अपने भाग्य के ताले बंद कर देता है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि अनुभवों और धर्मशास्त्रों से उपजा हुआ एक गूढ़ सत्य है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इन 3 का स्वागत अपने घर में किया, तब तब उसके जीवन में दरिद्रता, क्लेश और विनाश ने घर कर लिया। एक समय की बात है, प्राचीन भारत का एक संपन्न नगर था, जहां हर घर में समृद्धि थी। पर उस नगर में एक ब्राह्मण था, नाम था सोमदत्त। वह बड़ा ही ज्ञानी, विद्वान और दयालु स्वभाव का था। उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी और यही कारण था कि उसके द्वार पर सदैव कोई न कोई याचक खड़ा रहता। वह सबकी सहायता करता, बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह किसे आमंत्रित कर रहा है। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया
जो तंत्र मंत्र में लिप्त था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में धूर्तता की चमक। उसने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे रात्रि का भोजन चाहिए और एक रात आपके घर विश्राम की अनुमति। सोमदत्त ने बिना विचारे उसे घर में बुला लिया। रात होते ही उस व्यक्ति ने अपने तंत्रों से घर की ऊर्जा को दूषित करना शुरू कर दिया। देवी लक्ष्मी का वास जो उस घर में था, वह धीरे धीरे वहां से हटने लगी। अगली ही सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी उठी तो उसने देखा कि घर के तुलसी चौरे की ज्योत बुझ चुकी है, रसोई में रखा हुआ दूध फट चुका है और घर में एक अजीब सी गंध फैली हुई है। परंतु सोमदत्त ने फिर भी उस व्यक्ति को आदर सहित विदा किया और इस घटना को संयोग मान लिया। पर यही संयोग उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। कुछ ही दिनों बाद एक और व्यक्ति उसके घर आया। यह व्यक्ति एक आलसी और नशेड़ी था। उसके वस्त्र मैले थे, उसकी चाल लड़खड़ाती थी और मुख से शराब की दुर्गंध आ रही थी। वह बोला, हे ब्राह्मण, मुझे एक कोना दे दो जहां मैं कुछ दिन शांति से रह सकूं। ब्राह्मण की करुणा फिर जागी और उसने उस नशेड़ी को भी शरण दे दी। वह व्यक्ति घर में पड़ा रहता, खाने को मांगता, कुछ न करता और ब्राह्मण के बच्चों को भी आलस्य की ओर ले जाने लगा। अब घर में अनुशासन नहीं रहा, नियम टूटने लगे और ईश्वर की भक्ति धीरे धीरे कम होती गई। तीसरा व्यक्ति जो उसके घर आया वह था एक चुगलीबाज और झूठा, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालने का काम करता था। वह मीठी बातें करता और फिर उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में भ्रम फैलाता। उसने ब्राह्मण के परिवार में झगड़े लगवा दिए। पति पत्नी में कलह होने लगी। बेटा पिता की आज्ञा नहीं मानता था। पूरा परिवार बिखरने की कगार पर आ गया। अब उस ब्राह्मण का घर जो कभी भक्ति, प्रेम और समृद्धि का केंद्र था, अब कलह, दरिद्रता और दुख का अड्डा बन चुका था। लोग जो कभी उस घर को देखकर प्रेरणा लेते थे, अब उससे दूर भागते थे। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता और एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने कहा, हे सोमदत्त, तुमने 3 सबसे बड़े पाप कर डाले। तुमने तामसी विचारों वाले तांत्रिक को, नशे और आलस्य में डूबे व्यक्ति को और झूठ व कलह फैलाने वाले व्यक्ति को अपने घर में स्थान दिया। ये वही 3 हैं जिनके कारण भगवान भी घर से दूर हो जाते हैं। पहला, जो व्यक्ति अंधविश्वास और काले तंत्र में लिप्त हो, वह घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा जाता है। दूसरा, जो नशे में डूबा हो, वह घर के संस्कारों को मिटा देता है। तीसरा, जो चुगली करता हो और झूठ फैलाता हो, वह घर के रिश्तों को नष्ट कर देता है। इन तीनों के चरण जिस घर में पड़ते हैं, वहां देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु कभी नहीं ठहरते। वहां केवल दुख, दरिद्रता और मृत्यु का वास होता है। ब्राह्मण ने रोते हुए पूछा, अब क्या करूं? साधु बोले, अब प्रायश्चित करो, घर को शुद्ध करो, हवन करो, तप करो, दान दो और भविष्य में इन तीनों के लिए अपने द्वार बंद कर दो। सोमदत्त ने वैसा ही किया। वर्षों की तपस्या के बाद ही उसके घर की पीड़ा कुछ हद तक समाप्त हुई। इसीलिए हे मानव, सजग रहो, करुणा अवश्य रखो, पर विवेक से। हर द्वार पर खड़ा व्यक्ति मेहमान नहीं होता। कुछ लोग दरवाजे से नहीं, दुर्भाग्य के रूप में प्रवेश करते हैं। यदि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो इन तीनों प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखो। काले तंत्र और अधर्म में लगे लोग, नशे और आलस्य के गुलाम और झूठ व चुगली फैलाने वाले। क्योंकि जो मनुष्य इन्हें अपने घर आमंत्रित करता है, वह अपनी ही आंखों से अपनी बर्बादी का